हनुमान जी के ये 11 स्वरूप केवल उनकी अद्भुत शक्तियों के प्रतीक ही नहीं बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी प्रदान करते हैं। संकट के समय धैर्य रखना, धर्म के लिए समर्पण करना, ज्ञान और विवेक के मार्ग पर चलना, ये सभी गुण हनुमान जी के 11 स्वरूपों में समाहित है। हनुमान जी के इन स्वरूपों का स्मरण करने मात्र भय दूर होता है और आत्मविश्वास जागृत होता है और जीवन में सफलता का मार्ग खुलता है। तो चलिए दोस्तों, आपको विस्तार पूर्वक हनुमान जी के 11 दिव्य स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताते हैं। प्राचीन काल की बात है जब त्रिलोक में राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था। असुरों के अत्याचार से धरती कांप रही थी। ऋषियों मुनियों के यज्ञ विध्वंस किए जा रहे थे और धर्म का पतन होने लगा था। देवता भी असहाय होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस विनाशकारी स्थिति का कोई समाधान करें। भगवान शिव ने ध्यान मग्न होकर विचार किया और अपने भीतर छिपे 11 शक्तिशाली रुद्राक्षों को एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट किया। इन रुद्राक्षों ने मिलकर हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी ने अपने इन 11 स्वरूपों के माध्यम से धर्म की रक्षा की, भक्तों का कल्याण किया और असुरों का संहार किया। आइए जानते हैं इन 11 स्वरूपों की अद्भुत कथा। नंबर 1, पिबांस। यह वह समय था जब बालक हनुमान जी अपने खेल में मगन थे। बचपन में उनकी भूख इतनी प्रचंड थी कि उन्होंने सूर्य को ही एक लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया। उनका यह रूप पिगांस कहलाता है। इस स्वरूप में उनकी आंखें सूर्य के समान तेजस्वी थी और उनकी देह से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठोडी पर चोट लगी और बेहोश हो गए। वायुदेव अपने पुत्र को मरणासन देखकर क्रोधित हो गए और समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे समस्त सृष्टि संकट में आ गई। तब देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद देकर उन्हें अमरत्व का वरदान किया और उनका पिगांस स्वरूप पूजित किया। नंबर 2, विरूपाक्ष। जब लंका में रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने हनुमान जी पर आक्रमण किया, तब हनुमान जी ने अपने विराट रूप का विस्तार किया। उनकी भुरकटी तन गई, नेत्र अग्नि के समान चमकने लगे और उनका यह भयंकर रूप देखकर राक्षस भयभीत हो गए।
इस रूप में उन्होंने अपनी गदा से राक्षसों का संहार किया और अंत में अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। इसी स्वरूप में हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाकर उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया था। नंबर 3, अज्ञान नाशक। हनुमान जी का यह स्वरूप ज्ञान, विवेक और सत्य का प्रतीक है। अशोक वाटिका में जब माता सीता दुखी होकर भगवान श्री राम को याद कर रही, तब हनुमान जी ने अपने इसी स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें धैर्य बंधाया। उन्होंने भगवान श्री राम की मुद्रिका माता सीता को भेंट की और उन्हें आश्चर्य किया कि भगवान श्री राम स्वयं उन्हें लेने आएंगे। इस स्वरूप में हनुमान जी ने माता सीता के अज्ञान, भय और संशय को दूर किया था। नंबर 4, वातात्मज। जब भगवान श्री राम की वानर सेना समुद्र के तट पर खड़ी थी और समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके वातात्मज स्वरूप का स्मरण कराया। इस स्वरूप में हनुमान जी ने अपनी शक्ति को जागृत किया और वायु के समान वेग समुद्र लांघकर लंका पहुंच गए। इसी रूप में उन्होंने लंका का भेद लेकर भगवान श्री राम को सूचना दी थी। नंबर 5, महाबल। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने अपने महाबल स्वरूप में संजीवनी बूटी लाने का संकल्प लिया। हिमालय पर जब वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए, तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर ले जाने का निर्णय लिया। इस रूप में उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया था और उन्होंने वायु गति से उड़ान भरकर युद्ध स्थल पर संजीवनी बूटी पहुंचाई थी। नंबर 6, रामदूत। जब भगवान श्री राम ने अंगद, सुग्रीव और अन्य वानरों के बीच अपने दूत के रूप में हनुमान जी का चयन किया, तब हनुमान जी ने अपने इस स्वरूप में माता सीता तक प्रभु का संदेश पहुंचाया। इस स्वरूप में हनुमान जी ने भक्ति, सेवा और समर्पण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। नंबर 7, संकट मोचन। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। अर्जुन के रथ पर जब अस्त्र शस्त्रों का प्रहार हुआ, तो हनुमान जी ने अपने इस स्वरूप में अर्जुन और श्री कृष्ण जी की रक्षा की। युद्ध के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी से ध्वजा छोड़ने का निवेदन किया, तभी रथ जलकर भस्म हो गया। संकट मोचन स्वरूप में हनुमान जी ने अर्जुन को बचाकर भक्तों पर अपनी कृपा दिखाई थी। नंबर 8, भीम रूप। काल नेमी राक्षस के वध के समय हनुमान जी ने अपने भीम स्वरूप को प्रकट किया था। इस रूप में उनका आकार विशाल था, उनकी भुजाएं पर्वतों के समान सशक्त थी और उनकी दहाड़ से राक्षस भयभीत हो गए थे। नंबर 9, ज्ञान गुण सागर भंडार। हनुमान जी ने अपने इसी स्वरूप में विभीषण को धर्म का उपदेश दिया और अंगद को शांति तथा संयम का मार्ग दिखाया। नंबर 10, कपीश्वर। लंका युद्ध के दौरान हनुमान जी ने समस्त वानर सेना का नेतृत्व किया। इसी स्वरूप में उन्होंने वानर सेना को उत्साहित किया और लंका विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। नंबर 7, भगत
व तसल हनुमान जी का यह स्वरूप उन्हें भक्तों के सबसे प्रिय बनाता है। संत तुलसीदास जी, गोस्वामी जी और अन्य महान संतों ने हनुमान जी के इसी स्वरूप के दर्शन किए थे। इस रूप में हनुमान जी अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जय हनुमान।